नमस्कार प्यारे बच्चों। वैसे तो मैं आपको संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करा रही थी, लेकिन आप में से कई विद्यार्थियों की बहुत अधिक इच्छा थी कि मैं संस्कृत के साथ साथ हिंदी व्याकरण पर भी थोड़ा सा आपको थोड़ा अध्ययन कराऊं और आपको समझा सकूं। और हिंदी व्याकरण सरलतम है और मैंने जो टॉपिक आज लिया है वीडियो के लिए वो हिंदी व्याकरण में प्रवेश के लिए सर्वोत्तम उचित है, क्योंकि ये बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सहजता से समझ में आने वाला टॉपिक है और बहुत छोटी सी हिंदी व्याकरण में शब्द रचना तत्वों के अंतर्गत आने वाली एक चीज़ है। देखिए, शब्द रचना के तत्व प्रत्यय एवं उपसर्ग। प्रत्यय एवं उपसर्ग का अध्ययन आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए, उपसर्ग होते क्या है। चूंकि नाम से ही समझ में आ रहा है, उपसर्ग जो समीप के शब्द हो, जो उप यानी बहुत समीप शब्दांश लगाए जाते हो, जो शब्दांश वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। समझिए, शब्दांश क्या है। शब्दांश यानी शब्दों के अंश। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। बच्चों, सबसे पहले इस बात को समझ लो, उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये किसी न किसी शब्द के पूर्व में यानी कि पहले, शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। इस बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। उपसर्ग सदैव शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, प्रत्यय सदैव शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। तो उपसर्ग क्या करते हैं, शब्द के पहले जुड़ करके और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक। अब उपसर्ग बहुत सारे हैं, है ना। किसी न किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं और शब्द के अर्थ में किस प्रकार से परिवर्तन कर देते हैं, ये आप समझ लीजिए। और आपका शब्दकोश भी बेहतर होगा यदि आप उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान, समुचित ज्ञान रखेंगे तो। ठीक है, चलिए उदाहरण में हम सबसे पहले आ लेते हैं। देखिए, आ उपसर्ग पूर्वक, जैसे एक शब्द है आ, ये उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग कौन उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण हो गया आ में अगर हमने एक शब्द जोड़ दिया नाथ, तो क्या हो जाएगा, अनाथ, है ना। अनाथ। आ में अगर हमने जोड़ दिया नाथ तो अनाथ हो जाएगा। और भी कई शब्द है, जैसे हमने एक जोड़ दिया अविश्वास। आपने देखा होगा, विश्वास शब्द में अगर हमने आ जोड़ दिया तो क्या हो जाता है, अविश्वास। एक शब्द है अधर्म। धर्म में अगर हमने आ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अधर्म। इस प्रकार से कई एक शब्द होते हैं जिसमें अ उपसर्ग जोड़ा जाता है और एक नया शब्द बन जाता है, विशेष शब्द बन जाता है। अधर्म हो गया, अकर्तव्य हो गया, अविश्वास हो गया, ये सभी अ उपसर्ग पूर्वक वर्ड है। एक आता है अप। अगर ये मान में जोड़ देंगे, अप मान, तो क्या हो जाएगा, अपमान। ठीक, अपमान। अप अगर वाद में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपवाद। और देखिए, एक उपसर्ग है अधि, है ना। तो अधि में, अधि अगर कार में जोड़ देंगे, शब्द है कार, तो क्या हो जाएगा, अधिकार। आप लोग अपनी तरफ से भी ये कोशिश करें कि नए शब्द आप उपसर्ग लगा करके क्या क्या बना सकते हैं। अधिकार, आधिपत्य। ठीक। अब इस समय जो मुझे याद आते जा रहे हैं वो उदाहरण में आपको समझाती जा रही हूँ। एक उपसर्ग है सम। अगर सम शब्द, सम धन मान, उपसर्ग इस प्रकार से नहीं बनाए जाते। आपके परीक्षाओं में आप देखिए, बोर्ड परीक्षाओं में 9th में भी जो गृह परीक्षा इत्यादि होती हैं, उनमें भी 2-4 नंबर के उपसर्ग और प्रत्यय सदैव आते हैं। ठीक है,
तो परीक्षाओं को ध्यान में रखकर भी करेंगे, तब भी आपको नए शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। और हिंदी भाषा पर अपना अच्छा अधिकार रखने के लिए भी आपको उपसर्ग प्रत्यय तो आने ही चाहिए। ठीक है, जैसे सम और मान, तो आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित उपसर्ग लगा करके दो दो शब्द बनाइए। ठीक है, तो नीचे उपसर्ग दिए होंगे, तो आपको उन उपसर्गों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाने हैं। तो सम और मान, तो क्या हो जाएगा? सम्मान। ठीक, एक उपसर्ग है सम, अप, अधिक, और भी कई उपसर्ग हैं, देख लेते हैं। जैसे दुर है, एक उपसर्ग हो गया दुर, तो अगर गुण शब्द लगा दें उपसर्ग दुर में, तो क्या हो जाएगा? एक शब्द बनेगा दुर्गुण, एक शब्द बनेगा दुर्गति, है ना। एक शब्द ये दुर्लभ भी बन सकता है, इससे दुर्लभ, है ना। और उपसर्ग है हम ना बना दें तो ना समझ, ना लायक, ऐसे भी कई शब्द बनते हैं। अधि से अधिकार, अभिमान, अभी उपसर्ग है। उप उपसर्ग है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। उप उपसर्ग इसका हो जाएगा, इससे कई शब्द बनते हैं। उपमान, है ना। उप उपसर्ग उपमंत्री, उपस्थित, है ना। और भी आप लोगों को जैसे उपदेश है, उपमान है, उपमंत्री, उपवन है, उपयुक्त है, इत्यादि इत्यादि शब्दों का प्रयोग आप बना सकते हैं। और इसके बाद हम स देख लेते हैं। एक स उपसर्ग लगा देते हैं, तो जैसे कु उपसर्ग लगा दिया तो स लगा देते हैं, तो सपूत हो जाता है ना। स उपसर्ग लगा दिया, सपूत हो गया। स उपसर्ग से सनाथ हो गया, है ना। और कु लगा दिया तो कुपूत हो गया। ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस प्रकार से आप उपसर्गों को समझ सकते हैं कि उपसर्ग किस प्रकार से हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, और उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों के नए नए विशेष अर्थ बनाए जा सकते हैं। अब जिस प्रकार से मैंने ये आपको कार्य दिया है, उसी प्रकार से आप इसमें कुछ आप उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, उनको आप अपने घर पर भी बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से होगा। तो क्या है, कम से कम एक प्रश्न देख लीजिए, निम्न उपसर्गों के प्रयोग से कम से कम तीन शब्द बनाइए। इतना कार्य आप लोग करके आएंगे। ठीक है, तीन शब्द बनाएंगे। उपसर्ग देख लीजिए, आ, निर, अभि, जैसे अभिमान है ना, इस प्रकार के शब्द है। आ है, निर है, अभि है, और सन है, तू है, अप है, अप शब्द भी अपमान इत्यादि जो शब्द बनते हैं, है ना। दुर है, पू है, इत्यादि इत्यादि। इन शब्दों से आप हर शब्द से तीन शब्द बनाइए। ये आपका गृह कार्य है। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा जो उपसर्गों का आज का टॉपिक था वो संपन्न होता है। बहुत सरल टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे समझेंगे और गृह कार्य के माध्यम से इसको और बेहतर तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे। नए नए शब्द बना करके मुझे दिखाएंगे, और उपसर्ग और भी कई हैं। इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको समझाया तरीका, पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि उपसर्ग आपको समझने कैसे हैं, बहुत सरल भाषा में। बाकी आप अपनी जो पुस्तक है, जो उसमें सिलेबस में आपके बहुत सारे उपसर्ग दिए होंगे, उनसे और भी कई शब्द बना करके आप मुझे दिखाएंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको प्रत्यय के विषय में समझाएंगे कि प्रत्यय क्या है। ओके, इसी के साथ
आपके बेहतर भविष्य की कामना के साथ